सभी छोटे बड़े श्रोताओं को सुनीता भटनागर का प्यार भरा नमस्कार। ऑडियो स्टोरीज के हमारे चैनल कहानी जगत में आप सभी का स्वागत है। हिंदी कहानियों की श्रृंखला में आइए आज सुनते हैं रूप सिंह चंदेल जी द्वारा रचित कहानी भेड़िए। ठंड कुछ बढ़ गई थी। बौखलाई सी हवा हू हू करती हुई चल रही थी। उसने शरीर पर झीनी धोती के ऊपर एक पुरानी चादर लपेट रखी थी, लेकिन रह रह कर हवा के तेज झोंके आवारा कुत्ते की तरह दौड़ते हुए आते और चादर के नीचे धोती को बेधते हुए बदन को झकझोर जाते। वह लगातार कांप रही थी और कांपने से बचने के लिए उसने दोनों हाथ मजबूती से छाती से बांध लिए थे और दांतों को किटकिटाने से बचाने के लिए होंठों को भी भींच रखा था। भिकुआ आ जाता तो कितना अच्छा होता, वह सोचने लगी। किसी तरह छिप छिपाकर दोनों उस शहर से दूर चले जाते जहां वे उन्हें ढूंढ ना पाते। आज चौथा दिन है उसे गए, न कोई चिट्ठी न तार, जबकि जाते समय उसने कहा था कि तीसरे दिन वह जरूर आ जाएगा। बापू की तबीयत अगर ज्यादा खराब हुई तो उन्हें साथ लेता आएगा। मेन गेट के पास खड़े पीपल के पेड़ से कोई परिंदा पंख फड़फड़ाता हुआ उड़ा तो बिल्डिंग के अंधेरे कोने में छिपे कई चमगादड़ एक साथ बाहर निकल भागे। वह चौंक उठी और उन्हें देखने लगी। क्षण भर बाद वे फिर अंधेरे कोनों में जा छिपे। तभी उसे लगा जैसे कोई आ रहा है। उसने इधर उधर देखा, कोई दिखाई नहीं पड़ा। पता नहीं वह सिपाही कहाँ गुम हो गया। कह रहा था अभी बुला लाता है थानेदार को। साहब सो रहे होंगे, रात भी तो काफी हो चुकी है। साहब लोग ठहरे, आराम से उठेंगे तब आएंगे। उसे इस समय भिकुआ की याद कुछ अधिक ही आ रही थी। उसे जरूर आ जाना चाहिए था। हो सकता है बापू की तबीयत कुछ ज्यादा खराब हो गई हो। न वह उन्हें ला पा रहा होगा, न आप ही आ पा रहा होगा। लेकिन उसे उसकी चिंता भी तो करनी चाहिए थी, जबकि उसने उस दिन उसे बता दिया था कि उनमें से एक महावीरा को उसने सड़क के मोड़ वाली पान की दुकान पर खड़े देखा था। तू नाहक काहे को डरती है रे? उनकी अब इतनी हिम्मत ना है कि तो को ले जाए। मुफ्त में ना लाया था तो को, पूरे 5,000 गिने थे। ऊ का नाम शिवमंगला को बाद में कोर्ट में अपन ने रजिस्ट्री भी तो करवा ली थी। अब अपन को कौन अलग कर ही सकत है? भीकू ने उसके गाल थपथपाते हुए कहा था। तू कछु नहीं जानत भीकू, वो कितने जालिम हैं। शिवमंगला जो है ना, यो सबते अपन को मेरा मामा बताओ थे। वैसे भी यो मामा है दूर दराज का। मेरे बापू की लाचारी और मजबूरी का फायदा उठाकर इसी पापी ने मेरी पहली शादी करवाने का ढोंग किया था बूढ़े बिरजू के साथ। खुद 1,000 लेकर 1,000 बापू को दिए थे और उसके बाद माँ और बापू के मरने के बाद यो महावीरा के साथ मिलकर 7वीं बार तेरे हाथ मेरे को, कहकर वह रोने लगी थी। भूल भी जा पुरानी बातों को सोन की, अब कोई चिंता की बात नहीं। मैं पुलिस थाने को सब बता दूंगा, तू काहे को फिक्र करती? उसके सिर पर प्यार से हाथ फेरता हुआ भीकू बोला तो वह निश्चिंत हो सोचने लगी थी कि दुनिया में अब कोई तो है उसका जो उसे चाहने लगा है। उससे पहले शिवमंगला ने जिसके साथ भी उसे बांधा, 1.5 साल से अधिक नहीं रह पाई वह उसके साथ। शिवमंगला पहले ही उससे कह देता, 1.5 साल रह ले, जमा पूंजी जान ले कहाँ कितनी है, उसके बाद मैं एक दिन आऊंगा तुझे लेने। सारी पूंजी बांध कर चल देना, ना नुकर की तो तड़पा तड़पा कर मारूंगा। और वह चाबी भरे खिलौने की तरह उसका कहना मानने को मजबूर होती रही सदैव। चौथे मर्द के साथ जमना चाहा तो पुलिस को साथ लेकर वह जा पहुंचा और उसको यह कहकर पकड़वा दिया कि वह उसकी इस अनाथ भांजी सोनिया को भगा लाया है। तब उसने चाहा था कि पुलिस को सब कुछ बता दे, लेकिन महावीरा ने कान के पास धीरे से कहा था, अगर मुंह खोला ना तो समझ लेना। वह उनके साथ घिसटती चली गई थी 5वें के पास जाने के लिए। एक शहर से दूसरे शहर भटकती रही है वह, क्योंकि कभी भी उन्होंने उसे एक ही शहर में दूसरी बार नहीं बेचा। हर बार जब तक कोई ग्राहक उन्हें नहीं मिलता, शिवमंगला खुद हर रात उसके शरीर से खेलता रहता। कभी कभी इस खेल में महावीरा को भी शामिल कर लेता। वह कराहती तड़पती, लेकिन शिवमंगला भूखे भेड़िए की तरह उसके शरीर को नौचता रहता। और तब वह उस यातना से मुक्ति पाने के लिए कुछ दिनों के लिए ही सही किसी न किसी के हाथों बिक जाना बेहतर समझती। खट खट खट, गेट की ओर कुछ कदमों की आहट सुनाई पड़ी। कोई ट्रक चिंगाड़ता हुआ सड़क पर गुजरा। उसकी रोशनी में उसने 4 सिपाहियों को अपनी ओर आते देखा था। वह कुछ संभल कर बैठ गई।
सोचा शायद थानेदार साहब आ रहे हैं। तू यहाँ किस लिए हैं? चारों उसके सामने खड़े थे। वह सिपाही जो थाने पहुंचते ही उसे मिला था और जिससे उसने थानेदार को बुलाने के लिए कहा था, उनके साथ था। हुजूर, मैं थानेदार साहब को कुछ बतावन खातिर कांपती हुई वह खड़ी हो गई। क्या बताना है? इस समय वो कुछ नहीं सुनेंगे, सुबह आना। लंबी मूछों वाला जो आगे खड़ा था, ओवरकोट पहने हुए, गुर्रा कर बोला था। हुजूर, वो मेरे पीछे पड़े हैं। मैं उसकी जुबान लटपट आ गई थी। तो उनके पीछे पड़ जाना। दुबे, क्या इरादा है? मिलवा दिया जाए इसे थानेदार साहब से। लंबी मूछों वाले के पीछे खड़े सिपाही ने, जिसके होंठ मोटे थे और उसने भी ओवरकोट पहन रखा था, बोला। शेष तीनों उसकी ओर देखने लगे थे। टिमटिमाते बल्ब की रोशनी में चारों ने आंखों ही आंखों में कुछ बात की और वापस मुड़ गए। अभी बुलाकर लाते हैं थानेदार साहब को, तो यहीं बैठ। जाते जाते एक बोला। चारों चले गए तो वह आश्वस्त हुई थी कि थानेदार को जरूर बुला देंगे। वह फिर बैठ गई उसी प्रकार और सोचने लगी कि कैसे और क्या कहेगी वह थानेदार से। लेकिन जैसे भी हो, वह उसे सब कुछ बता देगी। बचपन से अब तक क्या बीती है उस पर, सब कुछ धीरे धीरे वह पुरानी स्मृतियों में खोने लगी। हवा का क्रोध कुछ शांत होता सा लगा, लेकिन ठंड ज्यों की त्यों थी। बापू ने बहुत सोच विचार कर उसका नाम रखा था सोनिया। एक कहानी बताई थी उन्होंने कभी उसे। जिस दिन वह पैदा हुई थी, बाप को मालिक के खेत में हल जोतते समय सोने का कंगन मिला था। उन्होंने उसे मालिक को दे दिया था। उनका कहना था कि जिसके खेत में उन्हें कंगन मिला, उस पर उसी का हक बनता है। मालिक ने उसके बदले 10 रुपए इनाम दिए थे बापू को। वह उसी में खुश था। बेटी भाग्यवान है, तभी तो सोना मिला था मुझे। मैं इसका नाम सोनिया रखूंगा। और उस दिन से ही वह सोनिया और दुलार प्यार में सोना हो गई थी। लेकिन बापू की कल्पना कितनी खोखली सिद्ध हुई थी। उसके जन्म के बाद घर की हालत और खस्ता होती चली गई थी। माँ बीमार रहने लगी थी। काम करने वाला अकेला बापू, और वह भी मजूर, और खाने वाले 3। जब वह 6-7 साल की थी, तभी से बापू के साथ काम पर जाने लगी थी। और जिन हाथों को पाटी और कलम बोरकला पकड़ना था, वे खुरपी और हंसिया पकड़ने लगे थे। वह बड़ी होती गई, माँ चारपाई पकड़ती गई और बापू का शरीर कमजोर होता चला गया। बापू उसे लेकर चिंतित रहने लगा था। उसके विवाह के लिए कहाँ से लाएगा दहेज, जब खाने के लाले पड़े हों। और तभी एक दिन माँ की तबीयत अधिक बिगड़ गई थी। बापू इधर उधर भटकता रहा था पैसों के लिए। उस दिन यही इसका दूर दराज का मामा शिवमंगला आया था बापू के पास और कुछ व्यवस्था करने का आश्वासन दे गया था। दूसरे दिन वह बिरजू के साथ आया। कोठरी के अंदर कुछ गुपचुप बातें हुई और फिर उसने देखा कि बिरजू बापू को 100-100 के 10 नोट पकड़ा गया था। माँ का इलाज शुरू हो गया था। वह कुछ ठीक भी होने लगी थी। लगभग 15 दिन बीत गए कि बिरजू फिर आया शिवमंगला के साथ। उस दिन बापू ने उसे बताया कि उन्होंने बिरजू के साथ उसकी शादी तय कर दी है। वह आज उसे लेने आया है। आंखें छिपाते हुए बापू बोला था, सोना बेटी, मैंने बहुत बड़ा पाप किया है, जिसकी सजा मुझे भगवान देगा। लेकिन बेटा, यह पाप मुझे तेरी माँ के लिए करना पड़ा है। तू मुझे माफ कर देना बेटा। वह बापू से लिपट कर रोई थी, फूट फूट कर। बापू उसके सिर पर हाथ फेरता रहा था। फिर बिरजू से बोला था, पाहुन, मेरी सोना अभी छोटी है, 15 साल की है। बड़े कष्टों में मैंने इसे पाला है। इसे आप कष्ट ना देना। चलने से पहले बिरजू ने बापू को आश्वस्त किया था। जब तक सोना बिरजू के पास रही, मानसिक कष्ट तो उसे भोगने पड़े, लेकिन जीवन की सुख सुविधा के तमाम साधन उसने जुटा रखे थे उसके लिए। 2 साल वह उसके पास रही थी। इन्हीं 2 वर्षों में पहले माँ और बाद में बापू के चल बसने का समाचार उसे मिला था। और 2 वर्षों बाद एक दिन शिवमंगला के धमकाने पर उसे बिरजू का घर छोड़ना पड़ा था। उसके बाद शुरू हो गया था उसके बसने और उजड़ने का सिलसिला। भीखू को बेचते समय भी शिवमंगला ने उसे चेता दिया था कि 1.5-2 साल से अधिक नहीं रहना है इसके पास। एक दिन वह आएगा और उसे ले जाएगा। शुरू में कुछ महीने वह यह सोचकर रहती कि एक दिन उसका साथ भी छोड़ना पड़ेगा। अधिक माया मोह बढ़ाना ठीक नहीं समझा। लेकिन भीखू का निश्चल प्यार धीरे धीरे उसे बांधता चला गया और वह महसूस करने लगी कि वह भीखू को कभी नहीं छोड़ पाएगी। इतना प्यार उसे किसी ने न दिया था, चौथे ने भी नहीं। सभी उससे किसी खरीदे माल की तरह जल्दी से जल्दी अधिक से अधिक कीमत वसूल कर लेना चाहते थे।
भीखू को उसने सबसे अलग पाया था। जिस अपनत्व प्यार के लिए वह तरसती आई थी, भीखू ने उसे दिया था, और इसलिए उसने उस दिन अपने अंधे अतीत का एक एक पृष्ठ खोलकर रख दिया था उसके सामने। सुनकर भीखू ने जो कुछ कहा था, उसने उससे महसूस किया था कि उसके कष्टों के दिन बीत गए। उसका जीवन तरु अब नई रोशनी में पल्लवित, विकसित और पुष्पित हो सकेगा। भावातिरेकवश वह भीखू के सामने झुक गई थी, उसकी चरण रज माथे से लगाने के लिए। लेकिन भीखू ने उसे पहले ही पकड़ लिया था। सोना, मैं तुझ पर कोई एहसान थोड़ी ही कर रहा हूँ। अनपढ़ गंवार जरूर हूँ, लेकिन हूँ तो इंसान। इंसान होने के नाते उन भेड़ियों से तुझे बचाना मेरा फर्ज है। मेरे पैर छूकर तू मुझे महान मत बना। मैं बस इंसान ही रहना चाहता हूँ। प्यार से आंसू उमड़ पड़े थे उसके। उस क्षण उसने निर्णय किया था कि अब वह उनके डराने धमकाने के सामने नहीं झुकेगी। भीखू को छोड़कर वह कभी नहीं जाएगी। उस दिन पान की दुकान के पास दिखने के बाद महावीरा जब दोबारा उसे नहीं दिखा तो वह कुछ निश्चिंत सी हो गई थी। कुछ भय भीखू ने कम कर दिया था, और जब भीखू गांव जाने लगा तो वह बोली थी, मेरी ज्यादा चिंता न करना तुम। बापू को बात बीच में ही रोक दी थी, क्योंकि डर तब भी उसके अंदर अपने पंजे गड़ा रहा था। चिंता तो रहेगी ही सोना। अगर कोई खतरा दिखे तो पुलिस थाने की मदद ले लेना। शायद भीखू को भी इस बात का डर सता रहा था कि उसके जाने के बाद वे आ सकते हैं। लेकिन जैसे जैसे एक एक दिन भीखू के जाने के बाद बिना किसी संकट के कटते चले गए, सोना बिल्कुल निश्चिंत होती चली गई। कोठरी का दरवाजा सांझ ढलने के साथ ही वह बंद कर लिया करती थी। आज भी दरवाजा बंद कर वह भीखू का इंतजार कर रही थी, शायद आखिरी बस से आ जाए। और जब दरवाजे पर दस्तक हुई तो दौड़कर उसने दरवाजा खोला, लेकिन भीखू नहीं, सामने शिवमंगला खड़ा था, मुंह से शराब की बदबू छोड़ता हुआ। तो रानी जी पति का इंतजार कर रही हैं। वह कमरे में घुस आया और वह एक और हट गई। शिवमंगला निश्चिंतता पूर्वक चारपाई पर बैठ गया। उसे अवसर मिल गया था। वह तीर की तरह वहां से भाग निकली, सीधे थाने पहुंचकर ही दम लिया। खट खट खट, उसके कान फिर चौकन्ने हो गए। एक सिपाही चला आ रहा था। चलो, थानेदार साहब बुला रहे हैं। वह उसके पीछे हो चली, ठंड से दोहरी होती हुई। रात भर चारों सिपाही एक के बाद एक उसके शरीर को नोचते झंझोड़ते रहे। वह चीखती चिल्लाती और तड़पती रही, और वे हिंस्र पशु की भांति उसे चिंचोड़ते रहे उसके बेहोश हो जाने तक। जब उसे होश आया, वह एक पार्क में पड़ी थी, और शिवमंगला और महावीरा उसके पास खड़े थे, उसे घेरे हुए। वह पूरी ताकत के साथ चीख उठी और फिर बेहोश हो गई। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और मित्रों के साथ शेयर करें।